श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। अध्याय। आदर्श भक्त श्री हनुमान का शेष अंश। समस्त वानरों, तुम सभी लोग भगवान श्री राम द्वारा छोड़े हुए अमोघ बाण की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। मैं आज ही श्री राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता जी के दर्शन करूंगा। निश्चय ही मैं कृत कृत्य हो चुका। अब मैं फिर श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार करके उनके परम धाम को चला जाता है, उन्हीं भगवान श्री राम का दूत उनके हाथ की मुद्रिका लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांग जाऊं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। समुद्र लांघने के लिए श्री हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक है। यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। वहां लिखा है, जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी भुजाओं एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया। तो वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा और मुहूर्त भर कांपता ही रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर गए। उनकी जांघों के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। इसके अतिरिक्त वहां पर श्री हनुमान जी के स्वरूप का में मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त वहां पर श्री हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहां लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में आलंबहीन आलंबनहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई के विस्तार का कुछ पता चलता है। यह देखकर मैनाक पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ। आप उसे केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जे ही गिरी चरण देहि हनुमंता, चलऊ सो गा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, इहि भांति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक हो ही श्रम हारी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। सुरसा को अपने बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं कि एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उस विकराल वदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्रही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निस्संदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंह का भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की
और दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा रूप बनाकर उसके मुंह में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्म स्थल को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता और धैर्य पूर्वक उसे मारकर फिर वे पहले की भांति ही आगे बढ़ गए। कैसा विचित्र युद्ध, कैसा विचित्र बुद्धि, कौशल, धैर्य और साहस है। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप त्रिकुट पर्वत पर जा उतरे। बिना विश्राम 100 योजन के समुद्र को लांघने पर भी आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं आई। वहां से उन्होंने भली भांति लंका का परीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में भली भांति विचार करके अंत में यह निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा रूप बनाकर इसमें प्रवेश करना ठीक होगा। इसके बाद संध्या काल में जब आप छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगे, तब द्वार पर लंकापुरी की अधिष्ठात्री लंकनी राक्षसी ने उनको देख लिया। उसने श्री हनुमान जी को डांट डपट कर जब उन्हें लात मारी, तब आपने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का उसके शरीर पर जमा दिया। उसके लगते ही वह रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उठकर ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके हनुमान जी की स्तुति करने लगी और अंत में बोली, आज मैं भी धन्य हूँ जो चीर काल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी की स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग भी मिला। वे दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। रामचरितमानस में यह प्रसंग इस प्रकार है। हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़ने के बाद सावधान होकर लंकनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई धरई, तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसके बाद हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर लंकापुरी में सीता जी की खोज करते करते बहुत से राक्षसों के घरों में घुस घूम फिर कर रावण के महल में जाते हैं। वहां रावण के महल की विचित्र रचना देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्ययुक्त देखते हैं। उसके बाद समय जिस समय उन्होंने सीता को पहचानने के लिए रावण के महल में उसकी स्त्रियों को देखकर अपने मन की स्थिति का वर्णन किया, उसे देखने से यह पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य निष्ठा कितनी ऊंची थी। पर स्त्री दर्शन को आप कितना बुरा समझते थे और आपका कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण की कथा है कि जब हनुमान जी ने रावण के महल का कोना कोना छान डाला परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो उस समय सीता को खोजने के उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भय से शंका उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, इस प्रकार अंतःपुर में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना तो मेरे धर्म को एकदम नष्ट कर देगा। परंतु इन पर स्त्रियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा। इस दृश्य से मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का कारण मन ही है और मेरा मन सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है। उसके इसके अतिरिक्त सीता जी को दूसरे ढंग से मैं खोज भी नहीं सकता। स्त्रियों को ढूंढते समय उन्होंने स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है इत्यादि ऐसे सुंदर विचार और ऐसा विशुद्ध भाव आपके ही उपयुक्त उपयुक्त है। साधकों को इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और विकट परिस्थितियों में भी अपने मन में किसी प्रकार का भी विकार नहीं आने देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सीता की खोज का बड़ा ही विचित्र और विस्तृत वर्णन है। यहाँ उसमें से बहुत ही थोड़े से प्रसंग का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है।
रामचरितमानस में लिखा है कि सीता को खोजने के लिए लंका में घूमते घूमते हनुमान जी की दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ती है, जिस पर भगवान श्री राम के आयुध अंकित किए हुए हैं। तुलसी के पौधे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यह देखकर आप सोचने लगते हैं कि यहाँ तो राक्षसों का ही निवास है। यहाँ सज्जन पुरुष क्यों निवास करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार बार श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा कि निस्संदेह यह कोई भगवान का भक्त है। इससे अवश्य पहचान करनी चाहिए, क्योंकि साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आहू मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। भगवान के भक्तों में परस्पर स्वाभाविक प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका यहाँ बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा गया है। विभीषण कहते हैं, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तब हनुमान जी कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु किए रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अस में अधम सखा सुनु मोहु, पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिरी, गुण भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अह स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हे ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावह अनिर्वाच्य विश्राम। इतना सुंदर दैन्य भाव, अतुलित विश्राम एवं अनन्य भगवत प्रेम है। इसके बाद विभीषण से सब समाचार पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी को देखते हैं और मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी से मिलने के लिए हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी और युक्तियों से काम लिया है, इसका वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है। यहाँ लिखा है कि बहुत तरह की युक्तियां लगाकर सीता जी से मिलने का उपाय सोचते सोचते अंत में हनुमान जी बड़ी सावधानी के साथ एक सघन वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं से सब और दृष्टि घुमाकर देखते हैं। देखते देखते उनकी दृष्टि सीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर बहुत से चिन्हों द्वारा अनुमान लगाकर यह निश्चय करते हैं कि ये ही जनक नंदिनी सीता है। वहां उन्होंने सीता जी के रहन सहन और स्वभाव का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया। वे सीता जी के गहनों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी के अंगों में जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी, वे सभी उनके अंगों में दिखाई देते हैं। इसमें इनमें केवल वे ही नहीं दिखलाई दे रहे हैं जो इन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार उनके रूप और गुणों को देखकर बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि निस्संदेह ये ही सीता जी हैं। यह निश्चय हो जाने पर उनको श्री सीता जी के दुख से बड़ा दुख हुआ और वे मन ही मन बहुत विलाप करने लगे। इसके बाद सीता से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, किस समय और कैसे मिलना चाहिए, किस प्रकार उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि वे की श्री राम जी का दा मैं श्री राम जी का दास हूँ, इस विषय पर भी आपने बड़ी विचार कुशलता प्रकट की है।
ठीक उसी समय रावण बहुत सी राक्षसियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। वह सीता को अनेक प्रकार से भय दिखलाकर अपने अधीन करने की चेष्टा करता है, पर वे किसी तरह भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होती। अंत में रावण चला जाता है, तब उसके आज्ञा अनुसार राक्षसियां उन अनेक प्रकार से सीता को भय दिखलाती हैं। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी अपने स्वप्न की बात कहकर सीता जी को धैर्य देती हैं, और उनकी उसकी बातें सुनकर वे घोर राक्षसियां भी शांत हो जाती हैं। सीता विरह से व्याकुल होकर विलाप करने लग जाती है। तब हनुमान जी सीता से मिलने का उपयुक्त समय अवसर देखकर अपने पूर्व निश्चित विचार के अनुसार श्री राम जी की कथा का वर्णन करने लग जाते हैं। श्री रघुनाथ जी का आगोपांत समस्त चरित्र सुनकर सीता को बड़ा विस्मय हुआ। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न या भ्रम तो नहीं है। ऐसा विचार करके वे कहने लगी, जिन्होंने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए, वे प्रिय भाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों। ये वचन सुनकर आप माता सीता के सामने बड़ी विनय के साथ खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अकस्मात एक वानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता के मन में यह शंका होती है कि कहीं रावण तो मुझे छलने के लिए नहीं आ गया है। यह सोचकर वे नीचे की ओर मुख किए हुए ही बैठी रहती हैं। रामचरितमानस में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार थे। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कहे सहिदानी। इसके बाद श्री जानकी जी की पूछने पर उन्होंने जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई, वह सारी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी, तथा श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों का एवं उनके गुण और स्वभाव का भी वर्णन किया। वे ये सब बातें सुनकर जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रसंग का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार और रोचक है। श्री रामचरित्र मानस में श्री तुलसीदास जी ने बहुत ही संक्षेप में इस प्रकार कहा। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। इसके बाद महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने सीता जी को भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतनी प्रसन्न हुई मानो स्वयं भगवान श्री राम ही मिल गए हों। उस समय वे हनुमान जी से कहती हैं, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बहहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। कबहू नयन मम शीतल ताता, हो ही निरखी श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, अहूँ नाथ हूँ निपट बिसारी। इस प्रकार सीता जी को विरह व्याकुल देकर हनुमान जी कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब सुनु, जननी धीर 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 धरी धीर। अस कहीं कपि गद गद, बहहु बरे बिलोचन नीर। इसके बाद बड़ी बुद्धिमानी के साथ श्री राम के प्रेम और विरह व्याकुलता की बात श्री हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई, और अंत में कहा कि श्री रामचंद्र जी
ने कहा है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकऊ मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एतने ही माही। इस प्रकार श्री राम का प्रेम पूर्ण संदेश सुनकर सीता प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा। तब हनुमान जी फिर कहते हैं, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजहू कदुराई, निशिचर निकर पतंग सम रघुपति, बान कृसानु जननी हृदय धीर धरूं, जरे निशाचर जानू। ये सब बातें सुनकर जब जानकी जी ने यह कहा कि सब वानर तो तुम्हारे ही जैसे होंगे, राक्षस गण बड़े भयानक और विकराल हैं, इन सब को तुम लोग कैसे जीत सकोगे, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना भयानक पर्वताकार रूप सीता को दिखलाकर अपना छिपा हुआ प्रभाव प्रकट कर दिया। उसे देखते ही सीता जी के मन में विश्वास हो गया। सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को बहुत से वरदान दिए, साथ ही यह भी कहा कि भगवान श्री राम तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए और बार बार चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, अब कृत कृत्य बहु में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। इससे यह प्रकट होता है कि हनुमान जी का श्री रघुनाथ जी के चरणों में कितना गूढ़ प्रेम है। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि बातों ही बातों में सीता जी ने जब यह पूछा कि वानर सेना के सहित श्री राम इस बड़े भारी समुद्र को पार कर यहाँ कैसे आ सकेंगे, तब हनुमान जी ने कहा, वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आ जाएंगे और समस्त सेना के सहित वानर राज सुग्रीव भी आकाश मार्ग से क्षण मात्र में ही इस महासमुद्र से पार होकर आ जाएंगे। इस प्रसंग से भी हनुमान जी के बल, वीर्य और साहस का परिचय मिलता है। इसके बाद माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका के फल खाकर श्री हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम का विशेष कार्य करने की इच्छा से अशोक वाटिका के वृक्षों को तहस नहस करके समस्त वाटिका को विध्वंस कर दिया। यह समाचार पाकर रावण ने अपनी बड़ी भारी सेना के साथ अक्षय कुमार को भेजा। उन सब के साथ हनुमान जी का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बड़ी वीरता और युद्ध कौशल से उन्होंने अनायास ही जम्बूमाली मंत्री के 7 पुत्रों, 5 सेनापतियों और अक्षय कुमार को मार डाला। इस युद्ध के प्रसंग से श्री हनुमान जी का अतुलित बल, पौरुष और युद्ध कौशल स्पष्ट व्यक्त होता है। श्री वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री हनुमान जी के अतुलित पराक्रम का चित्र खींचते हुए वहां लिखा है, हनुमान जी ने इस उन राक्षसों में से किन्हीं को थप्पड़ से मार कर गिरा दिया, कितनों को पैरों से कुचल डाला, कईयों का मुक्कों से काम तमाम कर दिया और बहुतों को नखों से फाड़ डाला। कुछ को छाती से रगड़ कर उनका कचूमर निकाल दिया, तो किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोच कर पीस डाला। कितने ही राक्षस तो उनकी भयानक गर्जना से ही वहां पृथ्वी पर गिर पड़े इत्यादि। जब बचे कुचे राक्षसों से रावण को यह समाचार मिला कि मंत्री के 7 पुत्र और प्रधान प्रधान प्राय सभी राक्षस मारे गए, 5 सेनापति तथा अक्षय कुमार भी मारा गया, तब उनसे इंद्रजीत को उत्साहित देखकर हनुमान जी को पकड़ लाने के लिए भेजा। मेघनाद और हनुमान जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब उसने श्री हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए वे उससे बंध गए। उन्होंने सोचा कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मेरा लाभ ही है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। यह सोचकर वे निश्चेष्ट हो गए
तब राक्षसों ने नाना प्रकार के रस्सों से हनुमान जी को अच्छी प्रकार बांध लिया। ऐसा करने से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं रहा। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो जाने पर भी परम चतुर हनुमान जी ने ऐसा बर्ताव किया मानो इस बात को वे जानते ही न हो। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि इसके बाद हनुमान जी रावण की सभा में लाए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने समस्त सभा के बीच में बड़ी सज धज के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण को देखा। हनुमान जी को देखकर रावण को मन ही मन बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि यह भयंकर वानर कौन है। यह साक्षात शिव जी के गण भगवान नंदीश्वर ही तो वानर का रूप धारण कर नहीं आ गए हैं। इस प्रकार बहुत सा तर्क वितर्क करने के बाद रावण ने प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस वानर से पूछो यह यहाँ क्यों आया है, इसका क्या काम है, यह आया कहाँ से है तथा इसने मेरा समस्त बगीचा क्यों नष्ट कर डाला और मेरे राक्षस वीरों को बलात् क्यों मार डाला। प्रहस्त ने श्री हनुमान जी से सारी बातें सत्य सत्य कहने के लिए अनुरोध किया। तब आपने राजनीति के अनुसार उत्तर दिया। मन में भगवान का स्मरण करके वे कहने लगे, देवादि देव को देवादिकों के शत्रु रावण, तुम स्पष्ट रूप से सुन लो। कुत्ता जिस प्रकार विशुद्ध हवि को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्व अंतर्यामी भगवान श्री राम का दूत हूँ। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन है। वह हनुमान जी कहते हैं, मैं इंद्र यम वरुण आदि अन्य किसी देवता का भेजा हुआ नहीं हूँ। मैं न मेरी कुबेर के साथ मित्रता है। मेरी तो यह जाति ही है, अर्थात मैं जन्म से ही वानर हूँ। राक्षस राज रावण को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ तथा रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने ऐसा यह दुर्लभ बगीचा उजाड़ा है। तुम्हारे बलि राक्षस मुझसे लड़ने के लिए गए तब अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने उनका सामना किया। देवता या असुर कोई भी किसी प्रकार मुझे अस्त्रों द्वारा बांध नहीं सकता। राक्षस राज को देखने के लिए ही मैंने यह बंधन स्वीकार किया है। इसके बाद हनुमान जी ने संक्षेप में श्री राम जी की समस्त कथा का वर्णन करते हुए उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता होने और बाली के मारे जाने की सब बातें कहकर यह बतलाया कि मैं सीता जी की खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके बाद आपने बड़ी युक्ति से रावण को भगवान श्री राम के बल पराक्रम प्रभाव और ऐश्वर्य की बातें सुनाकर बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। रामचरित्र मानस में श्री हनुमान जी कहते हैं, बिनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। जाके डर अति काल डेराही, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बहुरु कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। प्रणपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राजू तुम करहु। सुनहु दस कंड कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। कहो मोह मूल बहु सूल प्रदत, त्यागहूँ स्तम अभिमान। भजहूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान श्री राम का प्रभाव दिखाकर बहुत कुछ समझाने के बाद
अध्यात्म रामायण में भी यही कहा है। रावण, तुम हृदय में स्थित शत्रु भावना रूप मूर्खता का त्याग करके शरणागत प्रिय श्री राम का भजन करो। श्री सीता जी को आगे करके अपने पुत्र और बंधु बांधव सहित भगवान श्री राम की शरण में जा पड़ो और उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करके तुम भय से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने रावण को उसके हित की बहुत सी बातें कही, परंतु उसे वे बहुत ही बुरी लगी। वह हनुमान जी पर क्रोध करके कहने लगा, अरे बंदर, तुम निर्भय की भांति कैसे मेरे सामने बक रहे हो? तुम बंदरों में नीच हो। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार उसने श्री हनुमान जी को बहुत सी खोटी खरी बातें कहकर राक्षसों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। वह सुनते ही बहुत से राक्षस श्री हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुए। उस समय विभीषण ने रावण को समझाया। रामचरितमानस में इसका यों वर्णन आता है। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। यह सुनकर रावण ने कहा, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक देहूं लगाई। पूंछहीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथ ही लई आही। जिनके कीन्हिसी बहुत बड़ाई, देखहूं मैं तिनके प्रभुताई। अध्यात्म रामायण में लिखा है। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि अब काम बन गया। इधर राक्षसों ने रावण की आज्ञा पाकर तुरंत ही हनुमान जी की पूंछ पर बहुत से वस्त्र घी और तेल में भिगो भिगो कर बांध दिए। पूंछ के अग्रभाग में थोड़ी आग लगा दी और शहर में फिराकर एवं टोंडी पिटवा कर लोगों को सुनाने लगे कि यह चोर है, इसीलिए इसे यह दंड दिया गया है। कुछ दूर जाने पर हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित कर तुरंत ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर पर्वताकार रूप धारण कर लिया और समस्त लंका जला डाली। एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए श्री हनुमान जी ने अपनी जलती हुई बड़ी पूंछ से अटारी महल और तोरणों सहित समस्त लंका को जला दिया। उस समय हाँ तात, हाँ पुत्र, हाँ नाथ, इस प्रकार चिल्लाती हुई दैत्यों की स्त्रियां चारों ओर फैल गई और महलों के शिखरों पर भी चढ़ गई। रामचरितमानस में लिखा है, निबू की चढ़ऊं कपि कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। झारा नगरु निमीष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाट बहु बहु कर जोरी। इस प्रकार श्री जानकी जी के पास पहुंचकर श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और लौटकर श्री राम जी के पास जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब माता सीता ने कहा कि हनुमान, तुम्हें देखकर मैं अपने दुख को कुछ भूल गई थी। अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, अब मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी? अध्यात्म रामायण में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं। देवी जानकी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर चढ़ जाइए। मैं एक क्षण में ही आपको श्री राम से मिला दूंगा। वाल्मीकि रामायण में और भी विस्तृत वर्णन है। वहां हनुमान जी के इस प्रस्ताव पर श्री जनक नंदिनी कहती हैं, हनुमान, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ? श्री राम जी वानरों के साथ वहां आकर
रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, इसी में उनकी शोभा है। इसीलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन और प्राण धारण करूंगी। इसके बाद रामचरितमानस में हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। उसे पाकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद सीता जी ने वह सब प्रसंग भी हनुमान जी को सुनाया, जिस प्रकार जयंत ने कौवे का रूप धारण करके चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था। इस प्रकार श्री हनुमान जी सीता जी का संदेश लेकर उनको प्रणाम करके वहां से लौटे। उनके मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की बड़ी उतावली हो रही थी, इसीलिए वे बड़े वेग से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उस समय उनके पैरों की धमक से पर्वत की शिलाएं चूर चूर होती जा रही थी। सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्र से पार होकर उत्तरी किनारे पर जाने का विचार किया। पर्वत से छलकर वे वायु की भांति आकाश में जा पहुंचे। वह पर्वत हनुमान जी के पैरों से दबाए जाने के कारण बड़ी आवाज करता हुआ अपने ऊपर रहने वाले वृक्षों और प्राणियों सहित जमीन में धंस गया। श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए बड़े जोर से गरजे, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर हनुमान जी से मिलने के लिए समस्त वानर उत्साहित हो उठे। जामवंत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सबसे कहने लगे, हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं, अन्यथा उनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। इतने में ही अत्यंत वेगशाली पर्वताकार श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर कूद पड़े। उस समय सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने जामवन आदि बड़ों को प्रणाम किया और तथा अन्य वानरों से प्रेम पूर्वक मिले। संक्षेप में ही सीता जी से मिलने और लंका जला डालने का सारा प्रसंग उन लोगों से कह सुनाया। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का भी बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। समस्त वानरों सहित श्री हनुमान जी वहां से चलकर किष्किंधा पहुंचे। वहां सब वानरों ने अंगद जी की आज्ञा लेकर सुग्रीव के मधुवन में आनंद पूर्वक मधुपान किया। रक्ष रक्षकों ने आकर वानर राज सुग्रीव के पास इसकी शिकायत की। उस समय लक्ष्मण के पूछने पर सुग्रीव ने कहा, भाई लक्ष्मण, इन सब बातों से मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा कि हनुमान जी ने भगवती सीता का दर्शन किया है। वानर श्रेष्ठ, हनुमान जी में कार्य सिद्धि करने की शक्ति, बुद्धि, उद्योग, पराक्रम और शास्त्रीय ज्ञान सभी कुछ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत सी ऐसी बातें कही जिनसे श्री हनुमान जी का प्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है। फिर सुग्रीव ने तुरंत ही सब वानरों के साथ हनुमान जी को अपने पास बुला लिया और वे उनका कुशल समाचार जानकर बड़े प्रसन्न हुए। सब मिलकर श्री राम जी के पास आए। उस समय श्री रामचरितमानस में हनुमान जी के महत्व का वर्णन करते हुए जामवान ने कहा, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहस सहस हूँ मुख न जाई सो बरनी। इसके बाद श्री हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और श्री राम जी ने हनुमान को हृदय से लगाया। तब श्री हनुमान जी ने कहा, देवी सीता पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से कुशल है। मैं उनके दर्शन कर आया हूँ। हनुमान जी के यूं अमृत के समान वचन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बड़ा हर्ष हुआ।
भगवान के मन का भाव जानकर हनुमान जी ने उन्हें जिस प्रकार श्री जानकी जी के दर्शन हुए थे वह समस्त प्रसंग सुनाकर उनकी दी हुई चूड़ामणि भगवान को अर्पण कर दी। उस मणि को देखकर भगवान श्री राम के ने हृदय से लगा लिया और उसे देख देख कर विरह में व्याकुल होने लगे। रामचरितमानस में सीता का संदेश देते हुए हनुमान जी ने श्री सीता जी के प्रेम की बात इस प्रकार कही। नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहिम प्राण किहिम बाट। अंत में यहाँ तक कह दिया, सीता के अति विपत्ति विशाला बिन ही कहे भली दीन दयाला। अध्यात्म रामायण के अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार है। सीता के समाचार सुनते ही हनुमान जी कहते हैं, आते समय मैंने सीता से कहा कि देवी मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास कर लें। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केश पाश में स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि मुझे दी। पहले चित्रकूट पर काक के साथ जो घटना हुई थी वह सब सुनाई तथा नेत्रों में जल भर कर कहा कि श्री रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण से कहना, कुलनंदन मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे हुए वचनों के लिए मुझे क्षमा करना तथा जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी कृपा करके मेरा उद्धार करें वैसी चेष्टा करना। उनका यह संदेशा लेकर उनका भेजा हुआ मैं आपके पास चला आया। आते समय मैंने रावण की प्यारी अशोक वाटिका उजाड़ दी तथा एक क्षण में ही बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मारा और रावण से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर फिर तुरंत ही वहां चला आया। श्री हनुमान जी से सीता जी के सब समाचार सुनकर श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, वायुनंदन हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं यह नहीं जानता। मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व देता हूं। यह सुनकर रघु श्रेष्ठ श्री राम ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और वे प्रेम में मग्न हो गए। श्री हनुमान जी के बल पराक्रम कार्य कुशल साहस और पवित्र प्रेम का यह इस प्रकरण में सभी रामायणों में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ऋग्वेद में श्री रामदूत श्री हनुमान अग्रिम इत्यादि श्रुति जिनके बाहुबली दूत वीर वर पवन कुमार हनुमान जी की स्तुति करती है वे श्री राम मंगल का विस्तार करें। भगवत प्राप्ति के साधन भूत ज्ञान कर्मादि में यद्यपि भगवत भक्ति की श्रेष्ठता सुस्पष्ट प्रतिपादित है किंतु भगवत भक्तों की भक्ति की महिमा का स्थान सुनिश्चित रूप से सर्वोपरि है। स्वयं भगवान का कथन है, मदतराणाम च ये भक्तास्ते मैं भक्ततमा मतः। लोक में भी पुत्र के समान से पिता का सुप्रसन्न होना सर्वानुभूत है। लोक में भी पुत्र के सम्मान से पिता का सुप्रसन्न होना सर्वानुभूत है। सन 1969 में वेदोपनिषद उपदेश चंद्रिका के मुद्रण काल में इसी भावनावश भक्त प्रवर हनुमान जी के संबंध में मैंने वेदों पर दृष्टि दौड़ाई तो उस समय मेरी समझ में केवल ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही हनुमान चरित्र का निर्देशक प्रतीत हुआ, जो वेदोपदेश चंद्रिका पर संस्कृत चंद्र भाष्य तथा हिंदी अनुवाद के साथ छप चुका है और इस समय
तो श्री राम के अति प्रिय भक्त श्री हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से मंत्रों की बात तो एक और रही, पूरे स्तुत ही हनुमान चरित्र के प्रतिपादक प्रतिभाषित हो रहे हैं। यहाँ यथामति उन वैदिक सूक्तों तथा तदंतर्गत तदंतर्गत मंत्रों का अभिप्राय देने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रणी वानराग्नि वायुपुत्र को तथा अथवा देव दैत्य दाव दहन दैत्य वन के दाहक अग्नि को अस्य यज्ञस्य दूतम ज्ञान ध्यान की परिपाक दशा में भक्तों के समक्ष उपस्थित अथवा जन कल्याण के लक्ष्य से धराधाम पर अयोध्या में अवतीर्ण यज्ञो वे विष्णु है। इस श्रुति के अनुसार यज्ञस्य विष्णु के अर्थात दशरथ नंदन श्री राम जी के दूत को सुक्रम सुक्रम तुम शोभन कर्मणाम, जिस वीराग्रणी महानुभाव ने प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए समुद्रोद्धरण सीता अन्वेक्षण युद्ध भूमि में मूर्छित लक्ष्मण के पुनर्जीवन के लिए संजीवनी और औषधि के उद्गम स्थान द्रोणाद्रि के समानयन आदि लोकोत्तर अद्भुत पराक्रम किए उन श्री हनुमान जी को व्रणी महे हम भक्त लोग उपास्य रूप में स्वीकार करते हैं अथवा उनकी प्रार्थना करते हैं। श्री हनुमान जी के ध्यान में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध श्लोक में भी उपर्युक्त मंत्र में ही पदों से सूचित भाव समाया हुआ है। मैं मन के समान शीघ्र गति युक्त एवं वायु के समान प्रबल वेग भूषित इंद्रिय विजयी ब्रह्मचारी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वायु पुत्र वानर समूह के अग्रणी श्री राम दूत भगवान हनुमान की शरण को प्राप्त होता हूँ। शरणम प्रपद्ये के स्थान पर कहीं कहीं शिरसा नमामि पाठ है। इसका अर्थ है मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। भगवान महावीर के स्तवाक भक्त ने क्या ही सुंदर शब्दों से उपर्युक्त मंत्र में सूचित भावों का यह पद में मनोहारी अनुवाद किया है। कतिपय शब्द तो यथावत ही उपर्युक्त किए गए हैं, जिनमें अग्नि शब्द विशेष विवेचनीय है। निरुक्त के यास्क में लिखा है अग्नि कास्मात अग्रणीर भवति, अर्थात अग्रणी शब्द का अर्थ है अग्रगामी मुख्य मुखिया। उसी के अनुसार स्वयुत वानर जाति के प्रधानतम नेता के लिए विशेष प्रयुक्त हुआ है। इस श्रुति के प्रमाण से अग्नि शब्द का अर्थ वायु पुत्र है। श्री हनुमान जी की वायु पुत्रता रामायण महाभारत पुराण आदि में स्पष्ट वर्णित है। इसी अभिप्राय से वातात्मज विशेषण उनके लिए सर्वथा न्याय एवं तर्क संगत है। स्तोत्रों की यह निसीम कुशलता ही है कि उसने अस्य यस यज्ञस्य दूतम इन तीन शब्दों का अभिप्राय एक ही रामदूत शब्द से व्यक्त कर दिया। विश्व वेद सम का अर्थ है सर्वज्ञ समस्त विद्या निधि वेद विदूतम, दूसरे शब्दों में विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ। उनके ध्यान में प्रयुक्त लौकिक श्लोक में बुद्धिमताम वरिष्ठम विशेषण में इसी विश्व वेद सम का भाव सन्निहित है। अब श्री राम दूत पवन पुत्र का हनुमान नाम क्यों पड़ा और उसकी क्या उत्पत्ति है, वह शब्द यहाँ तत्सदृश शब्दांतर वेद में प्रयुक्त है या नहीं, इन्हीं बातों पर कहाँ यहाँ विचार करना है। चिबुक ठुड्डी वाचक हनु शब्द से
मतुप प्रत्यय होने पर हनुमान शब्द बना है। मतुप प्रत्यय से प्रकृति के अर्थ की अतिशय विशिष्टता या विलक्षणता प्रकृति के अर्थ की अतिशय विशिष्टता या विलक्षणता सूचित होती है। अतिशायने मतुप, इस प्रकार हनुमान शब्द का अर्थ होगा विलक्षण चिबुक से संयुक्त। इस घटना का संकेत निम्न निर्दिष्ट मंत्र में है। ममचन ते मगवन इत्यादि। मगवन है इंद्र, ते आपके सानिध्य में, चन निश्चित, ममत प्रमाद करते हुए, व्यसह विशाल स्कंद युक्त आपके ऐरावत को फल मानकर खाने के लिए पकड़ने की इच्छा से भयंकर विशाल शरीरधारी कपिराज महावीर आपको लगातार सताने लगा। तब सताए हुए पीड़ित हुए आपने चिबुक ठुड्डी में अपगमन के लिए उसे हटाने के लिए वज्र से प्रहार किया। तत्पश्चात भविष्य में जो श्री राम के सेवक होने वाले हैं उन महावीर का सिर के अवयव होस्ट के नीचे चिबुक के वाम प्रदेश को अच्छी तरह तोड़ डाला। अर्थात आपके वज्र प्रहार के प्रभाव से उसका हनु प्रदेश भग्न हो गया। अतएव वज्र ब्रह्म भग्न हनु प्रदेश से युक्त होने के कारण उनकी संज्ञा हनुमान हो गई। इस युक्ति के अनुसार यह वज्र प्रहार लाभकारी ही प्रमाणित हुआ, क्योंकि मात्र प्राय पुत्र को गोद में लेकर गुफा में स्थित शोकग्रस्त वायुदेव ने मृत प्राय पुत्र को गोद में लेकर गुफा में स्थित शोकग्रस्त वायुदेव ने जब कोपवश अपना संचार रोक दिया तो पीड़ित प्रजा ने की प्रार्थना से देवगण सहित ब्रह्मा ने वहां आकर मृत अंजना नंदन वायुपुत्र को जीवित ही नहीं किया, अपितु अति दुर्लभ विविध वरदानों द्वारा अति बलवान भी बना दिया। इसी अभिप्राय से भगवान वेद कह रहे हैं कि वे हनुमान पहले से भी अधिक बलवान हो गए। वैदिक प्रथा है कि जहां तक संभव हो किसी वस्तु का निर्देश प्रत्यक्ष शब्द द्वारा न किया जाए, अपितु उसकी सूचना के लिए परोक्ष शब्द ही प्रयुक्त हो। ऐतरेयोपनिषद के इस वचन के अनुसार देवों को परोक्ष शब्द द्वारा वस्तु का निर्देश अत्यंत प्रिय है। अतएव भगवान वेद में श्री हनुमान जी हनुमन शब्द द्वारा निर्देश हुए हैं। निम्न निर्दिष्ट मंत्र के अवलोकन से इस यह विषय और भी स्पष्ट हो जाएगा। भोक्ता जीव के भोग्य अन्न विरही यवादि निष्पत्ति के निमित्त मेघों द्वारा जल की वृष्टि होती है। मेघों में जल कहाँ से आया, इस शंका का समाधान वेदों में दो समुद्र मानकर किया गया है। ऋग्वेद के दो मंत्रों में उत्तर और अधर दो समुद्र माने गए हैं। उत्तर उत्कृष्ट दिव्य अपरिस्थिति एवं अधर निकृष्ट अधोव्रती पार्थिव समुद्र। ये दोनों समुद्र परस्पर एक दूसरे की वृद्धि में सहकारी हैं। मेघ के उधर में स्थित जल राशि रूप समुद्र को अंतरिक्ष या अंतरिक्ष स्थित समुद्र की संज्ञा दी गई है। उससे वृष्टि धारा के द्वारा गिराया गया जल निर्झरों और महानदियों का निर्माण करता है। वे निर्झर महानदियों से में मिलते हैं और महानदियां अंततः समुद्र में मिलकर पार्थिव जल राशि को बढ़ाती है। सूर्य की किरणें पार्थिव समुद्र की जल राशि को आकृष्ट कर दिव्य समुद्र की जल राशि की वृद्धि का कारण बनती है। अतः मानना होगा कि पार्थिव समुद्र की तरह दिव्य समुद्र में भी अगाध जल वर्तमान है। वह इतना अधिक गंभीर है कि उसे नौकाओं की सहायता से ही पार किया जा सकता है। पद का प्रयोग गंभीरता को सूचित कर रहा है।
उस अंतरिक्ष में स्थित गंभीर जल राशि समुद्र के मध्य वर्तमान श्री हनुमान अभिवृद्धि हुए। उन्होंने विशाल आकृति धारण कर ली। निष्कर्ष यह है कि वह अंतरिक्ष स्थित गंभीर जल राशि भी हनुमान को डुबोने में असमर्थ रही। तात्पर्य यह है कि जल राशि में रहने पर भी साधारण प्राणियों की तरह वे डूब कर मरे नहीं, अपितु उसमें विशाल आकृति धारण कर सहर्ष विचरण करते रहे और यह प्रयास करने लगे कि इंद्र के ऐरावत को पकड़कर भक्षण किया जाए। इंद्र ने तो उन्हें भगाने का प्रयास किया तो वे भागने के स्थान पर उल्टे लगातार इंद्र को सताने लगे। अंत में चिढ़कर क्रुद्ध इंद्र ने अवसर पाते ही उन पर वज्र का प्रहार कर दिया। श्री हनुमान जी मन के समान शीघ्र गति से इंद्र के साथ साथ चलते रहे। उनकी चेष्टा यही रही कि किसी तरह इंद्र के वाहन ऐरावत को भोज्य बनाया जाए। अतः हनुमान से पीड़ित होने के कारण उन्हें विवश होकर उन पर वज्र प्रहार करना पड़ा। ज्ञातव्य है कि वेद में महिमान की जगह वर्ण विलोप से निष्पन्न शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक उसी तरह हनुमता इस तृतीयांत पद के स्थान में हनमना पद का प्रयोग हुआ है। कारण उपकार का लोप और तकार के स्थान में नकार का आदेश मानकर हनमना रूप सहज निष्पन्न होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि दूतादि विशेषणों द्वारा ही नहीं अपितु उनके वाचन हनुमत शब्द द्वारा भी वेद में उनका निर्देशन उपलब्ध है। वेद में दूत शब्द विभक्ति भेद से 90 बार, हनु शब्द 4 बार और हनमना शब्द जो तृतीयांत हनुमता शब्द का रूपांतर है 5 बार प्रयुक्त हुआ है। प्रयत्न करने पर न्यून एको नशक्त मंत्र की हनुमत परक व्याख्या शक्य है। विस्तार भय से यहाँ नहीं दी जा रही है। मनीषीगण स्वमनीषा से उसे अवगत कर लेंगे। मीमांसकों ने परामर्श एवं उपसंहार को उपक्रमानुरोधी माना है, अर्थात आरंभ में जिस विषय का निर्देश हो उसी विषय का प्रतिपादक मध्यवर्ती या अंतिम संदर्भ मानना होगा। मध्यवर्ती संदर्भ का नामांतर ही परमार्श ही है। इसी को उपक्रम परामर्श उपसंहार न्याय कहते हैं। इस न्याय के अनुसार मध्यवर्ती द्वितीय आदि मंडलों के मंत्र और तथा अंत में दशम मंडल के मंत्र प्रथम मंडल निर्दिष्ट विषय के ही निरूपक होंगे। अतः प्रथम मंडल के प्रारंभ में मंत्र का व्याख्यान विशेष उपर्युक्त न होगा। इस प्रसंग में अग्नि आदि पदों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। चांद्र भाष्य में ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द का अर्थ वायु पुत्र मानकर हनुमान को ही मंत्र प्रतिपाद स्वीकार किया गया है। प्रथम मंत्र में प्रोहितम और यज्ञस्य पदों का अर्थ यह है कि सुग्रीव ने श्री राम के समीप मैत्री के लिए पहले जिसे भेजा उसी का स्पष्टीकरण दूतम पद द्वारा किया गया है। पुरोहित शब्द का दूसरा अर्थ यह भी है कि युद्ध आरंभ से पहले सीता जी की खोज के लिए जिसे भेजा गया वह पुरोहित है। कुछ भी अर्थ करें, पुरोहित शब्द दूत का समानार्थक है। ऋग्वेद तथा दोनों स्थलों में प्रयुक्त होतारम शब्द का अर्थ है युद्ध के लिए राक्षस वृंद को आवाहन करने वाला। ऋत्विजलम का अर्थ है समुद्र पार करके दैत्यों को कपाने वाला, अर्थात जिसे देखकर दैत्यों का हृदय दहल गया, जिससे दैत्य वर्ग भयभीत हो गया। मंत्रस्थ रत्नाधातम पद विशेष
महत्व का है। इसकी व्याख्या है सीता जी के लिए पहचानने के लक्ष्य से श्री राम द्वारा दी गई रामा राम नामांकित अंगूठी को धारण करने वाला अथवा सीता के द्वारा अभिज्ञान के रूप में दी गई चूड़ामणि का धारक। तमप प्रत्यय अतिशयता का सूचक है। इस प्रकार राम नामांकित अंगुली युग के धारक राम हैं। रत्नधा रत्नदाह चूड़ामणि रत्न की धारिका सीता भी रत्नधा है। इन दोनों ने एक एक रत्न को धारण किया और तृतीया हनुमान ने अभिज्ञान रूप में अंगूठी और चूड़ामणि दोनों को धारण किया। अतः वे एक एक रत्नधारक सीता और श्री राम की तुलना में रत्नधातम हुए। रत्नधातम शब्द बलात् राम दूत हनुमान के ही अग्नि शब्द के तात्पर्य का ग्राहक है। सशंख चक्रो हरि, इस वाक्य में जैसे शंख चक्र का साहित्य हरि शब्द में विष्णु रूप अर्थ में तात्पर्य का ग्राहक है, उसी तरह रत्नधामतम शब्द के प्रयोग से प्रथम मंत्र में अनेकार्थक होने पर भी अग्नि शब्द का वायुपुत्र हनुमान में ही तात्पर्य है, अन्यत्र नहीं। मंत्र का अर्थ यह निष्पन्न हुआ यज्ञ सग संग मन मैत्री के निमित्त प्रथम सुग्रीव द्वारा श्री राम के समीप प्रेषित देवम विजिगीषु ऋत्विजम समुद्र पार करके रक्षो वृंद के हृदय को भयभीत करने वाले होताराम युद्ध के लिए अशोक वाटिका में मंत्री के पुत्र रावण के पुत्र अक्षय कुमार को ललकारने पर उपस्थित उन सब के संहारक रत्नधात्यम श्री राम प्रदत्त अंगुलियक अर्थात रत्न जड़ित अंगूठी के धारक तथा सीता प्रदत्त चूड़ामणि के ग्राहक पुरोहितम दूत अग्निम वायुपुत्र हनुमान की मैं इले स्तुति पूर्वक वंदना करता हूँ। ऋग्वेद का विशेष परिशीलन करने पर और भी पता चला कि वेद में प्रयुक्त अपाम नपात शब्द का असाधारण प्रतिपाद देव हनुमान ही है। वे स्वतंत्र एवं अल्प अल्पस्तु देव हैं। इनके दो सूक्त हैं। इन सूक्तों में शब्द बहुशः प्रयुक्त है। शब्द का अर्थ है आकाश का नपता पोत्र। शब्द अंतरिक्ष आकाश का वाचक है। निघटु में आपह शब्द अंतरिक्ष नामों में पठित है। सृष्टि प्रकरण की दृष्टि से भी आकाशाद वायु श्रुति के अनुसार आकाशात्मज वायु के तनय भगवान हनुमान ही हैं। वेद ने इसे गूढ़ अभिप्राय से इनके लिए अपाम नपात शब्द का प्रयोग किया है। अपाम नपात शब्द की स्पष्ट व्याख्या भी उसी 35वें सूक्त के मंत्रों में क्रमशः नप्तरम नापो आपो नपत्रे इन शब्दों द्वारा दी गई है। सूक्त के मंत्रों में प्रयुक्त शब्द का स्पष्टीकरण मंत्र में अपाम नपत्रे शब्द से किया गया है। निम्न निर्दिष्ट मंत्र से इस पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। सायणाचार्य ने रूप शब्द का अर्थ शरीर, संदृक का अर्थ इंद्रिय तथा वर्ण का अर्थ कांति किया है। अतः सह वह हिरण्यमय शरीर युक्त तथा हिरण्यमय इंद्रियों से समलंकृत है। निश्चित ही वह स्वर्ण के समान कांति से शोभित हैं। जो अपाम नपात देव हैं वह स्वर्ण में स्थान तेजो में सूर्य मंडल से परि अब ऊपरी, दूसरे शब्दों में स्वर्ण में सूर्य मंडल के ऊपर निषद स्थित आसीन होकर राजते शोभित हो रहा है। हिरण्यदा स्वर्ण के दाता संपन्न भक्त उसमें इस अपाम नपात देव हनुमान के लिए अन्नोपलक्षित मधुर मोदक आदि
पदार्थ देते हैं। तात्पर्य उन्हें मोदक आदि का भोग लगाते हैं। इसी मंत्र का भाव शब्द से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभिव्यक्त किया है। धन्य है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने वेद मंत्रों का गहन अध्ययन किया और सूक्ष्म गवेषणा से अवगत भगवान हनुमान के स्वरूप से संबद्ध विशेषणों का ललित पदावली द्वारा उपर्युक्त श्लोकों में उपन्यास किया। ज्ञान देवता भगवान हनुमान की ही कृपा से मुझे उनके स्वरूप के प्रतिपादक कतिपय वेद मंत्र प्रतिभासित हुए। वेदार्थ भाष्य यास्क मुनि ऋचा की व्याख्या में बलपूर्वक लिख रहे हैं। इस मंत्र में मध्य में देव से अतिरिक्त और किस देव का मंत्र दृष्टा ऋषि वर्णन करेगा, अर्थात ऋग्वेद के सभी मंत्रों में वाक्य से मध्यम देव अर्थात मध्यम स्थान वायु संबद्ध देव का ही उल्लेख मानना होगा। निरुक्त का सिद्धांत है कि मुख्य देव तीन ही है, अन्य देव उनके विभूषित परिवार अथवा उन्हीं से के संकल्प प्रस्तुत विशेष रूप है। अतः इस सूक्त के मध्यम स्थान वायु देव के संकलन प्रस्तुत वायुपुत्र हनुमान ही अग्नि शब्द से प्रतिपाद है। अन्यत्र अग्नि शब्द का कपिराज हनुमान अर्थ करने में किसी को आशंका करने का कदाचित अवसर है, किंतु ऋग्वेद के सूक्त में मरुद्भिग्न आ गही इस नवधा प्रयुक्त मंत्र में के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अग्नि शब्द का अर्थ मध्यम स्थान वायु से संबद्ध वायुपुत्र हनुमान ही प्रकरणानुसार ग्रहित होगा। अतएव निघटु में अग्नि शब्द पुनः प्रयुक्त हुआ है। पार्थिव अग्निवाचक अग्नि शब्द पहले ही निर्दिष्ट है, अतः यहाँ पार्थिव अग्नि के ग्रहण की आशंका शक्य नहीं। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।